नमस्कार साथियों। एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम है। अब इस एग्ज़ाम को देने जो भी साथी जा रहे हैं, आपको बस मैं 5 मिनट का अपना कीमती समय आपसे मांग रहा हूं। और प्लीज़ इस बार एग्ज़ाम आप देने जाओ तो कुछ जो कि बहुत काफ़ी चेंजेस आए हैं अब के प्रोसेस और पिछली बार के प्रोसेस में। तो थोड़ा 5 मिनट का समय बस आप दे दो, ताकि आपको कुछ जो चीज़ें में कहीं कहीं जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों को कहीं आप नज़रअंदाज करके एग्ज़ाम देने ना चले जाओ और आपको आगे कोई परेशानी हो जाए। तो साथियों, चैनल को पहले ही आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही कोई भी गलती आपको करने से मैं रोकता रहूं। और कहीं भी छोटी सी भी कहीं जानकारी आ रही हो तो मैं आप तक पहुंचाऊं उसे। और बस देखो, बात सिर्फ इतनी तक ना रहे कि कोई कोर्स बेच रहा हो और कोई कोर्स खरीद रहा हो। बात है कि आप क्या गलतियां करके आ रहे हो जिसके कारण आप सीजीएल के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उस पर भी बात होनी चाहिए। अब उसके लिए आपको बस 5 मिनट का समय आपको देना है, अधिक समय आपको नहीं लगाना है। दिन के होते हैं 24 घंटे, मगर उन 24 घंटे में आप 3 बार सीजीएल दे लो और सीजीएल आपके क्लियर ना हो, तो इसका मतलब है कि वो समय आपका वेस्ट जा रहा है। तो साथियों, ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस बार जो सीजीएल देने जा रहे हो तो उसकी क्या आपको प्रिपरेशन करनी है और क्या नहीं करनी है। तो साथियों, जब हम एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास समय की, एक तो टाइम की बहुत लिमिटेशंस होती है। और उस लिमिटेशंस में हम कई बार हड़बड़ी में इतने सारे क्वेश्चंस कर जाते हैं कि कहीं हम छूट ना रहे हों। सबसे अधिक कैंडिडेट के फेल्यूअर का कारण यही है कि वो, मान लो 100 सवाल है, 50 सवाल उन्होंने बनाया। अब उसके बाद उनको लगता है कि मैंने तो बनाया ही नहीं है, 25 सवाल और बना लेता हूं। और उन 25 सवाल को करने में वो अपना एग्ज़ाम को गंवा देते हैं, क्योंकि वो 25 जो है वो नेगेटिव कर जाते हैं। और नेगेटिव की संख्या है 0.25। और ये जब मेरिट प्रिपेयर होती है तब ये बहुत ज़्यादा दुखता है और आपको काफ़ी हानि पहुंचाती है। तो साथियों, मेरा कहने का मत तात्पर्य ये है कि कितना सवाल हम करें ताकि आपको एग्ज़ाम क्लियर हो। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि पिछली बार क्या रही थी कटअप और क्या कारण थे कि एग्ज़ाम आप नहीं क्लियर कर पाए थे, उस बात को हमें जाननी होगी। तो साथियों, आप देखो कि पिछली बार जो है टायर 1 में जो कटअप गई थी, वो आप देखो कि 1,65,240 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था लिस्ट 3 में। यानी कि बाकी पोस्ट, जेएसओ के पोस्ट को छोड़ करके और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रुप 2 के पोस्ट को छोड़कर। तो इसमें क्या हुई थी आप देखो, तो यूआर के जो कटअप गए हैं 152 गए हैं। यानी कि 100 सवाल हैं आपके, अब उसके 200 नंबर हैं। ठीक है, अब इसमें आपके नंबर कितने पे बना? 75 पे, 76 नंबर पे आपके कटअप बने। अब आप एग्जैक्ट यदि 76 मार्क्स के आप करके आओगे तो आपकी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि आप ना चाहते हुए भी 5-7 सवाल तो आप नेगेटिव कर ही जाते हो। उसके एग्ज़ाम के प्रेशर में उतना तो गलती हमसे हो ही जाती है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क ही हमें लेना है ताकि हमें अधिक नुकसान ना पहुंचा पाए। ये मैं यूआर कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। यूआर कैंडिडेट अभी यदि आपके क्वेश्चन आपके टफ हो या इजी हो, मगर आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है, तो 85% आपको तो अटेम्प्ट करने ही होंगे। उससे कम आज यदि आप अटेम्प्ट कर पाओगे तो फिर चांसेस आपके बहुत कम रहेंगे। ये मैं यूआर कैंडिडेट की बोल रहा हूँ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की जैसे कि 70 सवाल में हो रहे हैं, तो आप वहाँ 80 सवाल तक आप अटेम्प्ट ले सकते हो। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी 80 से 82 सवाल तक अटेम्प्ट कम से कम तो ले ही। और अधिकतर कितना लें? अधिकतर उन्हें यदि एक्यूरेसी पे कंट्रोल नहीं है तो 90 से अधिक वो अटेम्प्ट ना जाएं, नहीं तो फिर इशू आ सकती है।
बाकी जिनकी एक्यूरेसी बढ़िया है, सवाल आसान मिल गए, तो फिर आप तो पूरे 95 सवाल तक भी आप जा सकते हो। मगर यदि एक्यूरेसी में आपके थोड़े एरर आते हैं तो फिर आप 90 सवाल से अधिक अटेम्प्ट मत लो। ठीक है। उसी तरह SC ST कैंडिडेट थोड़े कम सवाल भी करेंगे, 65 तक भी अटेम्प्ट करेंगे तो चलेगा उन्हें। ST कैंडिडेट भी और SC कैंडिडेट जैसे कि 70 सवाल भी करेंगे SC और ST 65 भी करेंगे तो उनका हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये थी JSO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रुप 2 के पोस्ट को छोड़कर बाकी पोस्ट का कटअप। तो उस हिसाब से मैंने आपको कटअप पे बताया। बाकी मेरे साथियों, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी कि एग्ज़ाम को देखो, सबसे बड़ा ट्रिक है इसमें एग्ज़ाम को क्लियर करने का आपके मेंटल स्टेबिलिटी का। मेंटली आप जितना स्टेबल रहोगे उतनी ही आसानी से आप पेपर लिख पाओगे। तो आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो, इसी का खेल है दोस्तों। बस आपको एकाग्र होकर के जाना है। अगले कुछ दिन आप ज़्यादा मेडिटेट करने की कोशिश करो, ताकि आप ये देखो, ये साल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है UPSC को छोड़कर। उससे बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है अभी SSC CGL से। तो इसमें आपको मेंटल स्टेबिलिटी को बनाए रखो मेरे साथियों, और उसके बाद आप एग्ज़ाम को क्लियर करो। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और भी कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।